नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नौकरी नोटिफिकेशन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू में ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं, उसमें आपको जब इंटरव्यू देने जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, किन किन गलतियों से आपको बचना है, क्या आपका बैठने का और ड्रेस कोड क्या रहने वाली है। यह इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जान लेते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखने जरूरी है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपके 5 पॉइंट यहाँ पर रहने वाले हैं। इंटरव्यू देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट साथ में क्या लेकर जाना है, गलतियों से बचे और क्या गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपका ड्रेस कोड और बैठने का तरीका क्या है, जो फीमेल कैंडिडेट है, लड़कियां हैं, उनको क्या ड्रेस पहन के जानी है और क्या सवाल पूछा जाएगा, किन टॉपिक में से सवाल पूछा जाएगा, इसका मतलब ये रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू देते समय हमें कौन कौन सी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इंटरव्यू देते समय आपको ड्रेस कोड में होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट ड्रेस, जूते, सब कुछ बढ़िया तरीके से फॉर्मल ड्रेस के अंदर आपको वहाँ पर जाना है। साफ सुथरे कपड़े, फॉर्मल ड्रेस यहाँ पर आपको पहननी है। फीमेल जो स्टूडेंट हैं उनको जो साड़ी होती है, अगर वो साड़ी पहन के जाए तो उनका वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू के अंदर अगर कोई फीमेल विद्यार्थी जाती है तो साड़ी के अंदर उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है। वहाँ पर जो देखने का नज़रिया है, जो अधिकारी इंटरव्यू लेंगे उनका एक अच्छा वहाँ पर नज़रिया बनता है। आगे हम जान लेते हैं कि आपको क्या नहीं पहन के जाना इंटरव्यू में। अगर आप जीन्स पहन के जाते हो, ठीक है, टी शर्ट पहन के जाते हो, ये आपको नहीं पहन के जाना है। आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, ठीक है, और जूते पहन के जाने हैं, फॉर्मल टाइप के जूते होते हैं, उस ड्रेस से मैचिंग करके पहन के जाना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद जान लेते हैं कि आपको बैठने का, बोलने का तरीका किस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो रूम में एंटर करते समय आपको परमिशन लेनी होगी अंदर जाने के लिए, ठीक है, यह सभी को पता होगा। उसके बाद अंदर जाएं तो सभी को नमस्कार जरूर करें। अगर वहाँ पर कोई फीमेल अधिकारी है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको फीमेल जो इंटरव्यू लेगी आपको उनको नमस्कार करना है, ठीक है। फिर उनके बाद जो मेल वहाँ पर बैठे अधिकारी उनको नमस्कार करना है, ठीक है। उसके बाद जब अधिकारी न बोले तब तक आपको बैठना नहीं है, चेयर के पास जाके खड़े हो जाएं, ठीक है। जब बोले जब ही आपको वहाँ पर बैठना है। पहले उनको बोलने दे, आप ज़्यादा ना बोले, जो पूछे उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण बातें हैं। ज़्यादा आपको कुछ बोलना नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा जाए आगे से बस उसका आपको सिंपल ही जवाब देना है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के देना है। अगर वो पूछे कि इसका डिटेल से बताओ, तब आपको बताना है। आगे जान लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप एक फाइल तैयार कर लेनी है आपको, ठीक है, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 10th 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं से ज़्यादा की हुई है, ठीक है, अगर आपने कॉलेज कंप्लीट कर ली है, MA BEd कर ली है और आपका यहाँ पर इंटरव्यू में नंबर आ गया है, तो आपके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सभी आपको लेके जाना है। जो महत्वपूर्ण है, अनुभव प्रमाण पत्र और जनाधार, यह महत्वपूर्ण रहने वाला है, यह लेके जाना है। अगर आप विवाहित महिला है तो आपको अपना विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, ठीक है। फोटोकॉपी भी करवा लेना, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप तलाकशुदा हैं तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है पति का, वह आपको लेके जाना है। EWS OBC वर्ग के कोई भी जाति का जो आरक्षण में छूट मिलती है तो वह सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वह आप साथ में जरूर लेके जाएं। अब आगे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको कौन कौन से सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब रूम में एंटर करोगे तो आपसे अपना परिचय लिया जाएगा, डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका परिचय देना होगा, ठीक है। आप अपने गांव, जिला, उसके बारे में आपको कंप्लीट बता देना। आपके नाम क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, ठीक है, आपने कहाँ पर जॉब की है, अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ से लिया है उसके बारे में बताना है कि यहाँ पर मैंने जॉब की है कंप्लीट, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने कहाँ पर पढ़ाई की है, वर्क जॉब कहाँ पर किया है, कितने दिनों तक किया है, ठीक है। कुछ खास स्थान जो आपके गांव शहर में हो वह आपको बताना नहीं है, वह आपसे अधिकारी खुद ही पूछ लेंगे कि अधिकारी अपने आप पूछ लेंगे कि आपके शहर में कुछ क्या है खास, जो उसके बारे में आप बताएं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह रहने वाला है, जो अधिकारी यहाँ पर
पूछ सकते हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं तो फिर सफाई कर्मचारी की नौकरी क्यों ही करनी है। ठीक है, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। तो इसका आंसर आपको अपने अनुसार बना लेना है। यहाँ पर मैंने बताया है कि सर मेरे लिए कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, यह मेरे जीवन की पहली जॉब होगी, पहली सफलता होगी। अन्य किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सफलता नहीं हो पाई, इसलिए सफाई कर्मचारी की तैयारी किया हूँ। इसके अंदर मैंने सफलता हासिल की है और इस इंटरव्यू तक मैं पहुँच चुका हूँ। ठीक है, इसको मैं ईमानदारी से करूँगा, इससे मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सुधरेगी या इससे मेरे पिताजी की मदद होगी, मेरी फैमिली की मदद होगी। ठीक है, आपको अपने हिसाब से इसको कर लेना है, क्योंकि सभी इस प्रकार अपना परिचय देंगे, सभी इसी प्रकार आंसर देंगे तो यह सभी का एक जैसा लगेगा। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को बना के ले जाएं अगर वहाँ पर पूछा जाए तो। यहाँ पर आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, तो आपको ड्रेस कोड जो होगा, आपका ड्रेस कोड कंप्लीट देखा जाएगा। ठीक है, किस प्रकार आ रहा है रूम में, ठीक है, किस प्रकार बैठ रहा है, बैठने का तरीका, आप किस प्रकार वहाँ पर जवाब दे रहे हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ आप उनकी बातों को, जैसे सवाल कंप्लीट हो गया आप थोड़ा रुक के जवाब दें, नहीं बिल्कुल बीच में जवाब देने लगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला, यहाँ आपका पॉइंट बनाएगा। ठीक है साथियों, आप किस प्रकार जवाब दे रहे हो, ये आपकी गलतियों में सुधार, आपको गलतियों में सुधार करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नोट मैंने लगाया हुआ है, जो मोस्ट है, अनुभव के बारे में पूछा जाएगा। वहाँ पर आपने क्या कार्य किया, कौन सा कचरा पात्र उपयोग करते थे। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से कचरे पात्र थे, कौन से कचरे पात्र में क्या कचरा डाला जाता था। उसके बाद से आपके सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कचरे पात्र के बारे में, झाड़ू के बारे में, केमिकल कौन सा उपयोग करते थे। ठीक है, जो आप सफाई करते थे, पोछा लगाते थे, वह कौन कौन से थे। ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि हमारी क्लास के अंदर आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आपके सैलरी के बारे में पूछ लेंगे, कितनी सैलरी मिलती थी, पीएफ ये कटता था नहीं कटता था, ये नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने जॉब क्यों छोड़ा वहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपके कलर कोड है, यह महत्वपूर्ण रहने वाला है। डस्टबिन का जो चैप्टर है सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसके अंदर आपके कलर कोड यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो साथियों, यह था जो इंटरव्यू के अंदर आपको पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया है, नॉर्मल चीज़ सभी को बताई है। ठीक है, इसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि इंटरव्यू देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, सभी को पता होगा। क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, आप एक बार वापस देख लेना। बैठने का तरीका और ड्रेस कोड, यह आपको बहुत ज़्यादा आपको भी मदद करेगा, क्योंकि यह भी एक तरीके से पॉइंट बनाता है किस प्रकार आपने परमिशन ली है। अगर आप फीमेल वहाँ पर अधिकारी बैठा है तो अगर वहाँ पर फीमेल अधिकारी बैठा है उनको नमस्कार नहीं करके सबसे पहले अगर आपने मेल जो अधिकारी है उनको कर दिया तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो महिला अधिकारी है उनको नमस्कार करें, फिर जो पुरुष अधिकारी है उनको नमस्कार करें। ठीक है, ड्रेस कोड देखा जाएगा, आपका परिचय आपसे पूछा जाएगा, बैठने का तरीका, किस प्रकार से आप सवाल जवाब कर रहे हो, किस प्रकार से आंसर दे रहे हो, यह आपका ध्यान सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने की योग्य बातें हैं। उसके बाद कुछ सवाल आपको नॉर्मल पूछ जाएंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह थी अपडेट। अगर आपको यह अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।